सर्वेभ्यो तीर्थस्थानेभ्यो नमः। तीर्थ यात्राएं तथा दुर्घटनाएं। तीर्थ यात्राएं, गंगादि नदियों में स्नान, पहाड़ी क्षेत्रों में वैष्णवादि देवियों के दर्शन, कुंभादि धार्मिक मेलों में स्नान एवं दर्शन तथा धार्मिक स्थलों में भ्रमण करना आदि सब सनातन परंपरा के अंग हैं। और इन सभी के अतिरिक्त गंगादि नदियों में, सरोवरों में, पुष्करादि तीर्थों में सूर्य तथा चंद्र ग्रहण काल में स्नान आदि दान पुण्य करना सभी धार्मिक कृत्य हैं। इन सभी कृत्यों का उद्देश्य पापों का मार्जन तथा पुण्यों का संचय करना होता है, जो जीवन में अति आवश्यक है। परंतु इन सभी कार्यों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बड़े ही सोच विचार कर उपयुक्त समय का चुनाव करके सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करते समय अपनी अवस्था अर्थात अपनी आयु एवं अधिकार का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पुण्य को तो छोड़िए, आप तीर्थ के पाप से लिप्त हो सकते हैं। और आज अधिकतर कुछ इसी प्रकार हो रहा है। आजकल अनेक नर नारियां अपने बच्चों को लेकर ऐसे में निषिद्ध काल में मनोरंजन के उद्देश्य से एक दूसरे की देखा देखी तीर्थ स्थलों पर मात्र भीड़ करने जाते हैं। इस कारण से तीर्थ स्थलों पर असंख्य भीड़ हो जाती है, जिसके कारण कई बार भयंकर दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसमें अनेक परिवारों की ऐसी हानि हो जाती है जिसकी पूर्ति कोई भी मूल्य चुकाकर नहीं की जा सकती है। हमारे शास्त्र पुराणों में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन जीने की शैली बहुत ही सरल प्रकार से बताई गई है, जिसमें भ्रमण, तीर्थाटन और दान पुण्य का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इस आधार पर चातुर्मास्य काल में पहाड़ी क्षेत्रों तथा दूर की यात्रा करना निषिद्ध बताया गया है। अतः हमारे संत महात्मा चातुर्मास्य के समय एक स्थान पर निवास करते हैं, जिसका समय आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ला देवोत्थान एकादशी तक का होता है। इन्हीं 4 महीनों में गंगादि नदियाँ भी रजस्वला होती हैं। यही कारण है चातुर्मास में गंगादि नदियों का सेवन करने के योग्य नहीं होता है। अब हाल ही में बाढ़ वर्षा के कारण वैष्णो माता के यहाँ अनेक भक्तों के प्राण चले गए हैं। क्या आपको जानकारी नहीं है कि वर्षा काल में कम अधिक वर्षा हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है और पहाड़ भी खिसक जाते हैं। इसे किसी प्रकार से किसी भी सरकार के द्वारा नहीं रोका जा सकता, या कोई भी इसके अतिरिक्त प्रयास करे तो भी इसे नहीं रोक सकते, क्योंकि यह विराट पुरुष की प्रकृति है। इस प्रकार इससे पूर्व बाबा केदारनाथ पर भी अति भयंकर दुर्घटना घटित हुई थी। इन दुर्घटनाओं से भी अगर कोई सीख न ले तो फिर कौन दोषी है। किसी ने कहा है, जब मात पिता घर में ही है, प्रयाग नहा कर क्या होगा। जब मन मंदिर में न ढूंढ सके, चारों धाम में जाकर क्या होगा।
यहाँ मेरा आशय ये नहीं है कि आप तीर्थ यात्रा न करें, मठ मंदिर में नहीं जाएं और गंगा आदि में स्नान न करें। मेरा भाव मात्र ये है कि आप तीर्थ में जाने के लिए ऋतु आदि का विचार अवश्य कर लें। आपका उद्देश्य क्या है? तीर्थ यात्रा में आप स्वयं जा रहे हैं या किसी के आग्रह पर जा रहे हैं, या सरकार द्वारा निःशुल्क बिना टिकट की रेलगाड़ी अथवा बस द्वारा यात्रा पर जा रहे हैं, अथवा प्रकृति का सौंदर्य निहारने या मनोरंजन का उद्देश्य लेकर जा रहे हैं। शायद मेरा भाव आप समझ ही गए होंगे। क्या आप अपने परिवार की सहमति से तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं? परिवार की सहमति है अथवा नहीं है? कोई जाने का विरोध तो नहीं कर रहा है परिवार में? अथवा अपने पति से झगड़ा करके किसी अन्य से रुपया उधार मांगकर तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं, या किसी साथी सहेली के सहयोग से तीर्थ यात्रा का लाभ ले रही हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। इसी आधार पर तीर्थ का अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। अगर कोई तीर्थ क्षेत्र 10,000 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है, तो अगर वहाँ 1,00,000 श्रद्धालु पहुँच जाएं तो क्या होगा? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने वाहनों की भीड़ कम करने के लिए सम विषम संख्या का प्रयोग करके देखा था कि प्रदूषण में कितनी गिरावट आती है। इस प्रयोग से प्रदूषण में बहुत ही गिरावट सिद्ध हुई। इससे भी अत्यधिक जानकारी हमारी वैदिक सनातन परंपरा में ज्योतिष के रूप में विख्यात है, जिसे हम यात्रा का मुहूर्त कहते हैं। इस यात्रा में जाने वाले व्यक्ति के नाम की राशि से निश्चित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति को यात्रा करने का कौन सा दिन शुभ रहेगा। सामान्यतः अगर कुंभ मेले में 12 लाख श्रद्धालु जाने वाले हैं, तो मुहूर्तों के विभाजन से 12 राशियों के अनुसार ये 12 लाख व्यक्ति 12 जगह विभाजित हो भीड़ को कम नहीं, बहुत ही कम कर सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना भी नाम मात्र की भी नहीं हो सकती। अतः तीर्थ यात्रा सोच विचार कर ही करें। जान है तो जहान है। जय जय श्री सीताराम भगवान।